जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका हिस्ट्री की सीरीज़ में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पिछली वीडियो ज़रूर देख लें, जिसमें हमने मेटरलिस्टिक लाइफ के बारे में डिस्कस करा था। वी आर डिस्कसिंग ऑन मगधा एम्पायर, हाउ स्ट्रोंग मगधा वॉज, और ये कैसे इतना स्ट्रॉन्ग बना, क्या उसके रीजंस थे, ये सारा हम कवर कर चुके हैं। और जो बचे हुए अभी हम कवर करेंगे। अलेक्जेंडर आया, उसके इम्पैक्ट क्या पड़े, तो वो लेक्चर्स आप ज़रूर देख लें, बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़रूरी ना हो, लेकिन आपको अगर वो लेक्चर नहीं देखोगे तो आप कनेक्शन नहीं बना पाओगे, कनेक्टिविटी नहीं कर पाओगे। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस करा था मटेरियल लाइफ के बारे में, स्टेट एंड वर्ना सोसाइटी इन द एज ऑफ बुद्धा। दिस इज अ चैप्टर नंबर 13 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पूरा वास्ट और पूरा आपको दिखा देगा कि ये मगध एम्पायर कैसे बिल्ड हुआ। एनसीईआरटी को हल्के में मत लेना सर। ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर कोई लेता है कंपटीशन एग्जाम में, तब भी एनसीईआरटी के बिना नहीं होगा। सो लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन पहले क्यों जरूरी है? रीजन, किसी भी चीज का बनना रीजन होता है। सपोज कि आप का कोई अपना काम है, आपकी कोई छोटी सी दुकान है, और उस दुकान में आप हो और आप इंडिविजुअली काम कर रहे हो, और आपसे कुछ उधार लेके जाते हैं। आप परचेज भी करते हो, सेल भी करते हो, उधार भी देते हो। तो दिस रिकॉर्ड एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस इज अ एडमिनिस्ट्रेशन, बट ऑन अ स्मॉल स्केल। उसका बिजली का बिल, शॉप का, उसका मेंटेनेंस का खर्चा, आपका आने जाने का खर्चा। पर अब आपका बिजनेस बढ़ रहा है, आप एक छोटी सी दुकान से आपने एक जनरल स्टोर डेवलप कर लिया। तब तब आपके पास वर्कर्स चाहिए, आपको लड़के चाहिए काम करने के लिए, वो भी बढ़ गए, सेल और परचेज भी बढ़ गई। अब आपने अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करा और बड़ा किया। अब एक जनरल स्टोर से 4 जनरल स्टोर हो गए। तब तब आपको हर एक जनरल स्टोर पे क्या चाहिए? मैनेजर्स। और अब आपका बिजनेस और बढ़ गया। तब और बढ़ गया मतलब 4-5 शहरों में और आपने जनरल स्टोर्स खोल दिए, पूरे स्टेट में आपके जनरल स्टोर हो गए। तो आपको क्या चाहिएगा? रीजनल मैनेजर्स। अब आप स्टेट्स में जनरल स्टोर्स ओपन कर रहे हो, तो आपको क्या चाहिएगा? एरिया मैनेजर, कॉरपोरेट मैनेजर, एचआर। तो व्हाट इज दिस? दिस इज एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। सो सेम एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टेट, क्या? मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स। अब ये पैदा क्यों हुआ? ये हमने कर लिया, लेकिन इसके पीछे रीजन भी रहा होगा। क्यों? रीजन था पावरफुल स्टेट्स, पावरफुल स्टेट, जनरेशन ऑफ पावरफुल स्टेट, ताकतवर राज्य बनने लगे। एरिया बड़ा, एग्रीकल्चर ग्रोथ, ग्रीनरी, वाटर। कौन कौन से? कोशला और मगध। किसने? क्षत्रिय किंग्स, क्षत्रिय किंग्स। पावरफुल स्टेट्स को हेड करा किसने? क्षत्रिय किंग्स ने। सर फोकस, फोकस। अगर आप चीजों को कनेक्ट नहीं करोगे तो मेरे भाई आप फेल हो। 100 आउट ऑफ 100 लेने के बाद भी आप फेल हो। आप चतुर रामलिंगम हो सर, अगर आप कनेक्ट नहीं करोगे। डोंट बी अ चतुर रामलिंगम। राजू बनो, क्या दिक्कत है? फरहान कुरैशी बनो, लेकिन चतुर रामलिंगम मत बनो अगर आपने कनेक्ट नहीं करा। कनेक्ट द थिंग्स मेरे भाई, कनेक्ट द थिंग्स। क्षत्रिय किंग कौन कौन से? बड़े नाम, अजात शत्रु और बिम्बिसारा।
बिम्बिसारा, क्षत्रिय वर्ण, क्लान, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट, एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों? सोल है। क्यों? जस्टिस के लिए, सोशल ऑर्डर बनाने के लिए। जैसे इकोनॉमी आत्मा है, वैसे एडमिनिस्ट्रेशन भी आत्मा है, इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। मूविंग ऑन, नेक्स्ट पॉइंट। अब ऑफिशियल्स बनेंगे, हायर ऑफिशियल्स। इक्वलिटी यू कैन सी हेयर, हायर ऑफिशियल्स, कैटेगरीज सेम, उसमें कोई डिवाइडेशन या कैटेगरीज सेम। मिनिस्टर्स, मिनिस्टर मिनिस्टर मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, ट्रांसपोर्ट मंत्री, इरिगेशन का मंत्री, मंत्री हैं सब, विभाग अलग है। तो दिस व्हाट इज दिस? दिस इक्वालिटी इन अ सिस्टम। अबाउ दिस प्रधानमंत्री, अबाउ प्रेसिडेंट। एमएलए एमएलए हैं, इक्वल हैं, अलग अलग एरिया के हैं लेकिन इक्वल हैं। एमपीज एमपीज हैं, इक्वालिटी सेम हेयर। कहाँ से आई? कहाँ से आई आज की डेट में? पास्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पास्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कनेक्ट द थिंग्स। हायर ऑफिशियल्स, महामंत्रा, क्या नाम दिया गया? महामंत्राज। ये मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, कमांडर, कमांडर, सेनाध्यक्ष, मंत्री। क्या काम करते थे ये लोग? अकाउंट्स और चीफ जज। कनेक्टिविटी। मैक्सिमम कहां से होते थे? प्रीस्ट, ब्राह्मण। क्यों? रीजन, एजुकेशन, एजुकेशन। मंत्री हो गए, अब क्या चाहिए? ऑफिसर क्लास, ऑफिसर क्लास। यू कैन बी ए सिमिलर टू दिस, आप इसके सिमिलर हो सकते हो, नकल की नहीं। नकल मत मारना इसकी। देखो, कहीं लिखना चाहते हो, नोट करना चाहते हो, करो, पर कुछ अपना डेवलप करो। सिमिलरिटी हो सकती है, अपना क्या मतलब? इससे आप कितना का अलग कर लोगे? या किसी और को देख के आप उसके कितना अलग कर लोगे? अगर आप 50% भी कर पाए तो बहुत है, बहुत हो गया, मोर देन इनफ हो गया। लेकिन कुछ अपना ऐड करो, कुछ कहीं से ढूंढ कर, कहीं पढ़कर, कहीं सुनकर, तब उसको याद रखने का मजा ही कुछ और होगा। नाम, आयुक्तक्स, आयुक्तक्स, क्लास ऑफ ऑफिसर्स। टू मिनिस्टर फेमस और बिग नेम, यू कैन से वर्षाकारा ऑफ मगध। किसका मिनिस्टर था? अजात शत्रु का। अजात शत्रु का क्या करा इसने? इस मिनिस्टर ने अजात शत्रु को बताया कौशला को कॉन्कर करने का तरीका। दीर्घाचार्य कौशला, दिस इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ किंग, यू कैन से किंग, राज्य की। अब पंचायत कहां जाएगी? रूलर, एडमिन, रूलर, विलेज हेडमैन,
पंचायत तो चाहिए, सरपंच भी चाहिए। नाम क्या दिया गया? ग्रामा भजका। डिफरेंट टाइटल्स। ग्रामीणी, ग्रामिका, डिफरेंट टाइटल्स। और जो ग्रामीणी नाम है, इस ट्राइबल रेजिमेंट। ट्राइबल रेजिमेंट का नाम है ग्रामीणी। तो अलग अलग नामों से सी। कोशिश करा सर कभी पढ़ने के लिए ऐसा? ऐसे कोशिश करो सर, कनेक्ट करो चीज़ों को। तभी तो बोल रहा हूँ, जितने आप फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करोगे ना सर, उतना ही आप कनेक्ट करोगे साहब। आप समझो इस चीज़ को। आप इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो मतलब आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, और टाइम इज़ मनी, और पैसा भी। कैसे? इंटरनेट। इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे मेरी वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। लेटर वैदिक, 6th century. Let's make the 2D diagrams, 3D diagrams. This is 3D, later Vedic, 1 dimension, 2 dimension, 3rd dimension. You can say Rig Vedic. What is, क्या था इसमें? No tax. बाली was there. बाली मतलब अपनी इच्छा से कोई दे दिया। No tax. No headman, या कहे लीडर। समूह में ही था ना सब कुछ। एक ग्रुप था, उसमें जो कोई बड़ा होता था उसकी बात मान ली जाती थी। कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं था, कोई स्टेट नहीं था। लेटर वैदिक, नो इकोनॉमी, सब्सटेंशियल इकोनॉमी। यू कैन से सब्सटेंशियल, पशुचारण इकोनॉमी, सब्सटेंशियल इकोनॉमी। एग्रीकल्चर का जन्म, और जैसे ही एग्रीकल्चर हुआ, इकोनॉमी स्टार्ट हुई, तो टैक्सेशन का जन्म, उसके बाद स्टेट का जन्म, और राजाओं का जन्म। क्या बने? जन से जनपद। तो स्टेट फॉर्मेशन शुरू हुआ, किंग्स शुरू हुए बनने, राजा बनने शुरू हुए। अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ। 6th century. अर्बन, अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर टू अर्बनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ टैक्सेशन सिस्टम। बर्थ, यहाँ बर्थ था, वहाँ डेवलपमेंट हुई। पूरा वास्ट टैक्सेशन सिस्टम, पैसा आ रहा है, पूरा मनी इज फ्लोइंग, एक मरे हुए चूहे तक की वैल्यू। बिग स्टेट, स्ट्रॉन्ग स्टेट, किंग, राजाओं का बनना शुरू, राजा स्ट्रॉन्ग हो गए, और जनपद टू महाजनपद। सी कैसे डेवलपमेंट हो रही है। कनेक्ट करो सर, कनेक्ट करो। और यहां पे क्या है? मौर्य पीरियड। डायग्राम, और स्टेट फॉर्मेशन। स्टेट फॉर्मेशन से किंग, और किंग से आर्मी, और आर्मी को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? इकोनॉमी। तो आर्मी दूसरे के लिए क्यों? स्टेट रन करने के लिए, स्टेट को रन करने के लिए।
क्राइम को रोकने के लिए, जस्टिस सिस्टम को बनाए रखने के लिए। सी व्हाट इज हैपनिंग इन पास्ट, कैसे चीज़ें बदल रही थी। इज लाइक अ मूवी, लग नहीं रहा आपको कि मूवी की तरह चीज़ें, कभी ये हो रहा है फिर वो हो गया, फिर वो हो गया, फिर कभी कोई राजा निकल के आ गया, आया था ना जैसे अजात शत्रु, फिर नंदा डायनेस्टी निकल के आ गई, फिर उसके बाद मौर्य निकल के आ गए, चंद्रगुप्त निकल आया, तो कुछ लग मूवी की तरह लगता नहीं है। आजकल देखो ना इंडिया में यूथ कितना है, इस देश में सबसे ज़्यादा यूथ होने के है, इसीलिए उम्मीद है सर यूथ ज़्यादा है, वरना हम तो डार्क फेज में आए हैं। क्यों? शिक्षा में रैशनलिज्म खत्म, यूथ फुल ऑफ टैलेंट, पूरा का पूरा टैलेंट भरा हुआ है। टैलेंट मतलब जो सुबह से शाम तक चले, दैट इज टैलेंट। वो छोटा है बड़ा इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कब होगा? जब आपका दिमाग अलाइव होगा, सचेत होगा, और ये फिर आपको आगे की तरफ लेके जाएगा, दरवाजे खोल देगा। दरवाजे दो तरीके के, अच्छे और बुरे। अच्छे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बुरा आईआईटी करके टेररिस्ट बन गए, बुरा दरवाज़ा। लेकिन सर अगर आप मेहनती हो, अगर आप मेहनती हो तो कुछ दरवाजे खुलेंगे, अगर आप बुद्धिमान हो तो कुछ कई दरवाजे खोलोगे, लेकिन अगर आप सचेत हो तो दरवाजे खुद ब खुद खुलेंगे, आपको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही ओपन होंगे। ये ऐसे होगा, फॉर एग्जाम्पल आप प्लानिंग करते हो, एक टाइम टेबल है आपका, प्लानिंग है। व्हाट इज टाइम? आप बोलोगे सर भूतकाल मतलब पास्ट, और वर्तमान मतलब प्रेजेंट, और आप बोलोगे क्या भविष्य मतलब फ्यूचर। तो आप बोलोगे कि सर समय तो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर है। सर कमाल, टाइम क्या है? ये जो प्रेजेंट है ना सर, क्या है? अभी मैं जो बोलने जा रहा हूं, जो भी मैं बोल रहा हूं, नेक्स्ट वर्ड, आपका नेक्स्ट वर्ड क्या है? फ्यूचर। और जो चला गया, जो पीछे बोल दिया, वो क्या है? पास्ट। पिछला वर्ड क्या है? पास्ट। अगला वर्ड क्या है? फ्यूचर। और ये जो बीच में बच गया ना, बीच में ये बारीक सी लाइन, वो वर्तमान है, वो बिल्कुल थिन लाइन वर्तमान है सर, सुई की नोक जितनी लाइन ही वर्तमान है, प्रेजेंट है। और आप इस इतने से प्रेजेंट में इतना कुछ सोचते हो, प्लानिंग करते हो। क्या है प्लानिंग? फ्यूचर की? नहीं सर, फ्यूचर की प्लानिंग कहाँ सर? इमेजिनेशन है आपकी। प्लानिंग इज अ इमेजिनेशन, बड़ा चढ़ा के बनाना। ओ मैं अगर आईएएस बन गया तो वहाँ पे इंटरव्यू दूंगा, उस चैनल पे मेरा इंटरव्यू आएगा। अगर मैं आईएएस बन गया तो उस कोचिंग सेंटर में जाके मैं लेक्चर दूंगा। इतना सर, क्या ज़रूरत है सर इसकी? अगर फेल हो गए तो इसीलिए बोलता हूँ पहले कोई भी काम करो उसकी नेगेटिव चीज़ें देख लो सर, बस। अगर आपने पहले नेगेटिव चीज़ें सेलेक्ट कर ली तो आपको धक्का नहीं लगेगा, क्योंकि आप पहले ही तैयार हो, स्ट्रोंग हो, यू कैन रजिस्ट। तो मजबूत बनो सर। क्या आप ये ढकोसलों में पड़े हुए हो? उठे सुबह और देखा, ठीक है टाइम टेबल बनाना एक अच्छी बात है, लेकिन आप बोर हो जाओगे उससे। नहीं होते हो तो आप देख लेना, होते हैं बोर। क्यों? क्योंकि आपका जो सेंसिस सिस्टम है, आपके अंदर का जो एक कंप्यूटर है, ये आपको एडिक्टेड बना बना देता है पहले, और फिर उसको थक जाता है वो। और जैसे ही वो थका, आपका मन उठ जाना, इसीलिए आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता। चेंज यूर टाइम टेबल, एक महीना ये, अगले महीना वो। इन सेंसेस को यूज करो, इतना यूज करो, इतना यूज करो इनको। नई नई चीज आप देते रहो, नई नई चीज आप सेंसेस को दोगे तो आपका फोकस बढ़ेगा। टू वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस और दूसरा अटेंशन। विच वन इज बिगर? अटेंशन और फोकस, विच वन इज बिगर? अटेंशन सर, अटेंशन, अटेंशन इज बिगर। फोकस का मतलब हो गया किसी एक पॉइंट के ऊपर ध्यान देना, मतलब किसी एक चीज के ऊपर रोशनी डालना। मैं बोल रहा हूं कि आप इसके बारे में पढ़ें, इसके यहाँ फोकस करें, मतलब आप सारा ध्यान अपना, पूरी अटेंशन यहाँ दें।
इस पर रोशनी डालें। व्हाट इज अटेंशन? ब्रॉडर, आप बड़ा देख रहे हो। बुक्स स्टोर पे जाते हो, 1000 बुक्स देखते हो। अटेंशन, यू आर पेइंग अटेंशन टू ईच एंड एवरीथिंग यू आर सेंडिंग। और बुकों का पूरा आपका टेबल वहां पे उसने सजा के रखा है बुक स्टोर पे, और आप उसको ऐसे खड़े होकर देख रहे हो। किसी का कवर अच्छा लगा, आपने उठा ली। बुक अच्छी है नहीं, वो बात की बात है, लेकिन आपने अटेंशन दिया उसको। दैट इज अटेंशन। ध्यान, ध्यान इज बिग। फोकस इज लाइट डालना, प्रकाश डालना किसी पॉइंट पे। प्रॉपर यूज करो सर सेंसेस का, फोकस बढ़ाओ अपना। अगर आप सफल नहीं हुए, जो मैं पहले बोल रहा था, अगर आप सफल नहीं होते हो, प्लानिंग फेल हो जाती है, तो आप क्या करते हो सर? क्योंकि आपने नेगेटिव पॉइंट्स को पहले नहीं देखा, इसलिए आपको धक्का लग गया और आप फेल हो गए। अगर नेगेटिव पॉइंट्स देखे होते तो आप स्ट्रांग होते सर, और आप इरिटेट हो जाते हो। और दिस ऑल थिंग्स, सर ये सब का सब क्या है? जहर। तो आप अपने अंदर जहर बोलते हो, और कुछ नहीं सर। जागो, उठो और लड़ो खुद से। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्मी एंड टैक्सेशन। अलेक्जेंडर जब आया और वापिस गया, तो हमने डिस्कस करा था पिछले लेक्चर में, उसमें एक रीजन था मगध की पावर, पावर ऑफ मगधा। अलेक्जेंडर के टाइम पे नंदाज थे, धननंदा, नंदाज थे, और नंदाज के पास 6000 एलिफेंट, हाथी। पावर ऑफ नंदाज। और व्हेन वी गो टू, जब हम मौर्यज के पास जाएंगे, तब देखना कि आर्मी कितनी बड़ी हो जाएगी। 2000 हॉर्स चैरियट, रथ, 2000। जस्ट ट्राई टू इमेजिन कितनी बड़ी आर्मी होगी। 29,000 कैवलरी और 2 लाख इन्फेंट्री। तो आप सोचो कि एक टायर्ड आर्मी अलेक्जेंडर की, थकी हुई, बीमार हुई, एक पति, तबाह, सफाया एकदम। मिर्जापुर वाले चाचा जी थे ना, जैसे वो भागे, ऐसे भागे अलेक्जेंडर। सेकंड, स्ट्रॉन्ग आर्मी, बिग आर्मी। वेल्थ, क्या रीजन था आर्मी का? वेल्थ टू सपोर्ट आर्मी। ऑलरेडी डिस्कस कर बात कर चुके हैं, कैसे? वैदिक, लेटर वैदिक और 6th सेंचुरी, वही डायग्राम। टैक्स नहीं था, स्टेट नहीं था, स्टेट बनना शुरू हुआ, टैक्स आना शुरू हुआ, आर्मी जनरेट हुई, महाभारत। 6th सेंचुरी BC, मनी इज फ्लोइंग, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक सिस्टम, और इन दिस स्टेट बिकम पावर, स्टेट बिकम पावर। किंग बन, राजा बन गए, गॉड के रिप्रेजेंटेटिव, देवा नाम प्रियदसी, देवताओं का प्रिय। सो दिस इज अ रीजन, नो टैक्स, नो स्टेट। बिगिनिंग ऑफ टैक्स, formation of state, taxation system development, strong state. Connect the things sir, connect.
वैल्यू ऑफ दिस सर, डायग्राम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री को 3D उसमें देखो सर, 3D उसमें। नेक्स्ट पॉइंट इन द आर्मी एंड टैक्सेशन सिस्टम के उसी में ही है, पर हम इसको सेपरेट लेके चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी आज भी है। व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी की जो स्ट्रक्चर डिसाइड करेगी पैसा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस किस को सब्सिडीज मिलेगी, उसमें कितना जाएगा, किस योजना में कितना पैसा जाएगा, जनधन योजना, अन्न योजना, सड़क योजना, रिवर योजना, तो और आर्मी को कितना मिलेगा, दिस इज अ फिस्कल सिस्टम। वैसे ही वॉरियर जो थे और प्रिस्ट, क्षत्रियाज और ब्राह्मण आउट ऑफ दिस सिस्टम, टैक्स से बाहर। तो टैक्स कौन देगा? टैक्स देगा वैश्याज और कौन देगा? दूसरा गृहपतिज, आर्टिशियंस, ट्रेडर, और आर्टिशियंस में ही आगे क्राफ्टमैन, शिल्पकार, कारपेंटर, ये लोग टैक्स देंगे। और क्या बाली वॉलेंट्री था किसमें? वैदिक के टाइम में, लेकिन कंपलसरी हो गया कब? 6th सेंचुरी में। चेंज सर, चेंज हुआ, जरूरत पड़ी तो कंपलसरी कर दिया गया, पैसा आया तो कंपलसरी हो गया। और इसको कलेक्ट करने वाले का नाम बना बाली सादकाज। बाली सादकाज। और ट्रेडर्स कस्टम पे करते थे, कस्टम ड्यूटी। और कलेक्शन करने वाले को बोला गया क्या? शुल्किका और शुल्किका और लेट मिस शुल्क, शुल्काध्यक्षा, शुल्काध्यक्षा also mentioned in NCERT। 1/6 by peasants to royals टैक्स। और ये सब पंच मार्क्ड कॉइन्स के रूप में, या फिर काइंड, किसी काइंड मतलब वस्तु के उसमें, काइंड यहां पे जैसे पैडी। और विद द टाइम जो सभा और समिति की जो पॉलिसी थी वैदिक टाइम पर, वो डिस्कार्ड कर दी गई। क्यों? सभा और समिति डिस्कार्ड हुए। रीजंस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीजंस क्या थे? ओल्ड लॉज, ओल्ड ट्रेडिशन फिट नहीं हो रहे थे, अर्बनाइजेशन में फिट नहीं हो रहे थे। इंस्टीट्यूशन डिकेड, न्यू पावर, emergence of new power,
और ये सब जब हुआ, ये चीज इसकी वजह से क्या बना, न्यू फॉर्मेशन, परिषद। और जिसकी वजह से जो एक कम्युनिकेटिंग कनेक्शन था वो भी टूट गया। सी द कनेक्शन, कनेक्टिंग द थिंग्स। थिंक बिग सर, थोड़ा हटकर सोचो यार, डोंट स्ट्रगल इन द बुक्स, फील द बुक्स। जय हिंद।